यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस समय बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार। ठीक है, जो ये सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न, इस समय जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। उनको बहुत जल्दी खांसी, जुकाम और बुखार होने की समस्या रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनको ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार वो बीमार होते हैं, क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए, इस समय कौन सी एंटीबायोटिक आपको देनी है जिससे बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो सके, एक बार के ट्रीटमेंट में वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं लक्षणों के बारे में कि इस समय बच्चों में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली सर्दियों की मौसम में क्या होता है, बच्चों को नाक बहना, दिन में रात में नाक बंद हो जाता है। ठीक है, सोने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में छींक आना, बार बार उसको छींक आती है। गले में भी दर्द रह सकता है बच्चे को खांसी के साथ में। ठीक है, थकान और कमज़ोरी रहती है, भूख नहीं लगती, सोने में परेशानी रहती है, बार बार उसको खांसी चलती है। ठीक है, बच्चा परेशान रहता है, इरिटेट सा रहता है, बिल्कुल कमज़ोर सा, सूना सूना रहता है, किसी से बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है सही से। तो ये सारे लक्षण अपने को बच्चों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इन सब लक्षणों के पीछे क्या कारण है, क्यों बच्चा सर्दियों में बार बार बीमार होता है? तो उसमें एक तो आता है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कोई भी वायरस जैसे हो गया, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया, कॉमन कोल्ड वगैरह जो होती हैं वो सब उनको हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है, निमोनिया वगैरह बच्चे को हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो कोल्ड वेदर है, इस समय जो सर्दियों का जो मौसम है ना, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, और जैसे ही अचानक से गर्मी से सर्दियाँ बढ़ती हैं तो बच्चे का जो बॉडी सिस्टम है ना, वो वेदर के हिसाब से चेंज होने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर की वजह से उसको फीवर वगैरह आ जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है आसानी से। क्राउडेड इंडोर स्पेस, बच्चे ज़्यादातर अगर घर में रहते हैं तो एक दूसरे को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एलर्जीज़ वगैरह, जो कि कोई धूल मिट्टी के कण हो गए, ठीक है, ये जो डस्ट वगैरह होती है, इनसे भी एलर्जी वगैरह कई बार हो सकती है। तो ये सारे कोजेज हैं कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है। मोस्टली केसेज में बच्चा अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसको निमोनिया जैसे कारण भी देखने को मिल सकते हैं। निमोनिया की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ पे आप जाकर के उसको चेक करके और देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फर्दर हम बात करते हैं इसके बारे में कि जो खांसी, जुकाम और बुखार के सिम्टम्स और कोजेस देख लिए, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि आखिर उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या उनको दिया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चे को जो फीवर आ रहा है तो उस केस में इस समय सर्दियों में एंटी कोल्ड टैबलेट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी में एंटी कोल्ड टैबलेट यूज़ करते हैं। तो टैबलेट सिनारेस्ट न्यू के नाम से जो टैबलेट आती है, जिसके अंदर पैरासीटामोल आता है, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन आता है और CPM क्लोरफेनामाइन आता है। ठीक है, तो इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। अब कैसे इस टैबलेट को यूज़ करना है, आपको दिन में 3 बार इसको देना है बच्चे को, खाना वाना कुछ खिलाने के बाद में। अब कितनी देनी है, अगर बच्चा 5 साल से नीचे है तो उसको आप 4th हिस्सा दे सकते हैं। 5 साल से और 10 साल तक का है तो उसको आप मतलब कि आधी टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं, आधी आधी। और अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है तो कंप्लीट टैबलेट उसको दिन में 3 बार दी जा सकती है खाना खाने के बाद में, ताकि उसको फीवर ना आए। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर जो टैबलेट आती है वो है मेनली एंटीबायोटिक। ठीक है, सर्दियों में जो एंटीबायोटिक काम करती है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो है सेफोडॉक्सिम। ठीक है, अब यहाँ पे सेफोडॉक्सिम को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ज़्यादातर निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सेफोडॉक्सिम दी जाती है। अब सेफोडॉक्सिम की अगर मैं बात करूँ तो अगर जो 5 साल से अगर नीचा बच्चा है, ठीक है, तो उसको 50 mg एक बार में उसको 50 mg सुबह और 50 mg शाम को दी जाती है। सुबह शाम उसको 50 mg करके दी जाती है। यहाँ पे हम सिरप भी यूज़ कर सकते हैं और टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चा 5 साल से और 10 साल के बीच में है, ठीक है, 5 से 8 का है तो उसको 75 mg दे सकते हैं सिरप। और अगर बच्चा 10 से 12 साल के बीच में तो उसको 100 mg दे सकते हैं सुबह शाम। 12 साल से ऊपर अगर कोई बच्चा है तो उसको 200 mg की टैबलेट जो होती है वो दे दी जाती है। वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको मतलब कि देखा जाता है कि इसको कितनी देनी चाहिए। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर होता है तो उसको डोज कम कर दी जाती है। तो यहाँ पे सेफोडॉक्सिम को यूज़ किया जाता है ताकि जैसे निमोनिया वगैरह जैसे जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो उनको किल कर सके, और जो मेन जड़ जो है वो बैक्टीरियाज की वजह से जो इन्फेक्शन फैला हुआ है बॉडी में वो खत्म हो और बुखार आना बंद हो जाए। तो सेफोडॉक्सिम खाना खाने के बाद में सुबह शाम बच्चे को दी जाती है। तो कई बार अगर बच्चा को 5 से 7 दिन अगर हो गए हैं, फीवर को ठीक नहीं हो रहा है दवाइयों से भी, तो सेफोडॉक्सिम के साथ में जो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है उसको भी एक टाइम दोपहर के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 100 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है।
उसको बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं सेफाडोक्सिम के साथ में एजिथ्रोबिन। उसके बाद में जो टैबलेट आती है मेनली वो है मोन्टास एल किड, ठीक है। यहाँ पे किड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बच्चों के लिए जो टैबलेट आती है ना उसके सामने लिखा होता है किड। बड़े जो मोन्टास एल वगैरह जो टैबलेट आती है वो बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे बच्चों के लिए मोन्टास एल किड अलग से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो मोन्टास एल जो होती है ये क्यों दी जाती है बच्चे को, कि जो एक तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर और जो एंटी हिस्टामिनिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो उसकी जो नाक बह रही है, नाक बंद रहती है, उसको खांसी बार बार छींक जो आ रही है उसको, या फिर एलर्जी वगैरह उसको हुई है कॉमन कोल्ड, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे मोन्टास एल का सबसे बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। या कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी, ठीक है, बरसात, कोई भी मौसम हो, उसमें ये टैबलेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो इस टैबलेट को पेशेंट को, जो बच्चा होता है उसको सिर्फ रात को देना होता है, ठीक है। तो ये टैबलेट में अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको आधी टैबलेट आप दे सकते हो, और 5 से 10 का है तो उसको पूरी टैबलेट करके दी जा सकती है। और जो 12 साल से ऊपर जो बच्चा होता है उसको मोन्टास की जो एडल्ट वाली टैबलेट आती है वो कंप्लीट टैबलेट रात को सोते टाइम दे दी जाती है, ताकि बच्चा रात को आसानी से सो सके, चैन से सो सके, और जो उसकी एलर्जी वगैरह जो प्रोड्यूस हुई है किसी वजह से वो खत्म हो सके। तो यहाँ पे मोन्टास एल जो किड वाली जो टैबलेट आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या काफ़ी दिन से बीमार है, तो यहाँ पे लो डोज ऑफ स्टेरॉइड या फिर शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड जो होता है वो दे दिया जाता है। तो इसके क्या करते हैं, सर्दियों में जो ओमनाकोर्टिल जो होती है, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ओमनाकोर्टिल की सिरप भी आती है, टैबलेट भी आती है, ठीक है। जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं उसमें 2.5 mg करके मतलब कि सुबह शाम दे दी जाती है, और जो 5 साल से ऊपर या 10 साल के बीच में बच्चे हैं उसको आधी आधी टैबलेट मतलब कि 5-5 mg की कंप्लीट टैबलेट दे सकते हो, और 12 साल से ऊपर बच्चे को 10-10 mg की कंप्लीट टैबलेट सुबह शाम दी जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये स्टेरॉइड होता है ना, ये रिकवरी में फास्ट एक्शन करता है, कि जो बैक्टीरियाज वगैरह इन्फेक्शन वगैरह उसको बहुत जल्दी ख़त्म करता है, और जो बच्चे को बॉडी को एनर्जेटिक रखता है, मतलब कि जो कोई भी जो ये उसको एलर्जी वगैरह हुई है, खांसी जुकाम जो है ना, उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टेरॉइड बहुत जगह यूज़ होती है, क्योंकि ये कोई भी अगर डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसको रिकवरी में मतलब कि एक्शन को फास्ट कर देता है। और इसको 2 या 3 दिन के लिए आपके बच्चों को देना है, बिल्कुल लो डोज में, जितना हो सके उतना लो डोज में आप दीजिए कि बच्चा आसानी से ठीक हो जाए। उसके कोई मतलब कि अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर दोबारा भी उसको स्टेरॉइड देंगे, तभी बच्चा ठीक होता है, उसको आदत ना पड़े, ठीक है। इस प्रकार से आपको ओमनाकोर्टिल भी बच्चे को दे जा सकती है। उसके बाद में आता है कि जो सर्दियों का जो मौसम है उसके अंदर बच्चे को दवाइयों के साथ साथ में नेबुलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं ना कि भाप लगाना, ठीक है। कि जो गर्म हवा जो होती है, भाप जो बच्चे को लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो है ब्यूडाकोट, ठीक है, ब्यूडेसोनेट जिसके अंदर आता है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन होता है लिवोसाल्बुटामोल। बच्चे के लिए लिवोसाल्बुटामोल और ब्यूडाकोट का यूज़ करना सही रहता है, या फिर अगर आप ड्यूलिन यूज़ करते हो तो वो काफ़ी हैवी रहती है, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लिवोसाल्बुटामोल और ब्यूडाकोट की जो रेप्सूल होती है उसको हाफ करके 5 साल तक के बच्चों के लिए हाफ करके आप उसको नेबुलाइज कर सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। सुबह आपको जल्दी करना है 4-5 बजे, और रात को आपको थोड़ा लेट करना है 9-10 बजे के आसपास, ठीक है। और अगर 5 साल से ऊपर बच्चा है तो उसको कंप्लीट रेप्सूल आप दोनों डाल करके बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसकी जो मतलब कि फेफड़ों तक दवाई जाएगी, और वो मतलब लोकल एक्शन शो करेगी, और मतलब बहुत जल्दी रिकवर बच्चा होता है, भाप से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है बच्चा, ठीक है। जो दवाइयाँ लेट असर करती है, लेकिन ये जो भाप अगर बच्चे को आप शाम को लगा दोगे तो रात में उसको नाक बंद होने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, बच्चा चैन से सोएगा, और जो ड्रग होती है अपना काम बहुत अच्छा तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पे आपको नेबुलाइज बिल्कुल नहीं भूलना है। सर्दियों में आपको जिस बच्चे को न्यूमोनिया होने के चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाते हैं, जो अगर न्यूमोनिया भी हल्का फुल्का अगर उसको इन्फेक्शन है तो वो भी खत्म हो जाता है, बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है सांस में, खांसी में और जुकाम में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों से आपको नेबुलाइज करना है। उसके बाद में अगर बच्चे को खांसी है तो सीधी सी बात है उसको में सिरप देनी पड़ेगी। अगर उसको सूखी खांसी है तो आप यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथोरेपन वाली कोई भी सिरप दे सकते हैं, ठीक है। उससे अगर उस बच्चे को गीली खांसी है तो उसको जो म्यूकस जो जमा है उसको मतलब कि म्यूकस को रिमूव करने के लिए एम्ब्रोक्स एलएस जो कि म्यूकोलाइटिक्स जो होती हैं, एम्ब्रोक्स एलएस की सिरप बच्चे को दिन में 3 बार, ठीक है, डेक्स्ट्रो वाली भी दिन में 3 बार दी जाती है, और एम्ब्रोक्स एलएस वाली दिन में 3 बार दी जाती है, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट बच्चे को दिया जाता है। अगर किसी भी बच्चे को सूखी खांसी है या फिर गीली खांसी के साथ में उसको खांसी जुकाम बुखार है, तो उस केस में अगर बच्चे को गीली खांसी है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो कई बार उसको लिए इंजेक्शन भी यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा जो होता है वो मोनोसेफ यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोनोसेफ जो इंजेक्शन आता है, मोनोसेफ के अगर मैं डोज की बात करूँ तो अगर बच्चे को जो वेट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो 50 mg पर kg, ठीक है,
50 mg पर kg के हिसाब से लगाया जाता है। मतलब कि अगर मैं पर डे के हिसाब से बात करूँ तो आप 100 ले सकते हो कि एक दिन में 100 mg पर kg। अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसको 1 ग्राम लगेगा और 2 डिवाइडेड डोज में, ठीक है। जिसके अंदर अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसको अपन 500 mg सुबह और 500 mg बच्चे को शाम को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चे को 5-7 दिन से ज़्यादा अगर हो गया है तो उस केस में आप इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो बच्चे को जल्दी से ठीक करने के लिए। और उसको जो इन्फेक्शन हुआ है ना, उसको अगर अपन IV रूट के थ्रू अगर ये ड्रग दी जाती है ना, IV रूट के थ्रू ये ड्रग देते हैं तो वो क्या होती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है और इन्फेक्शन को बहुत जल्दी खत्म करती है और बच्चे को बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो यहाँ पे मोनोसेफ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप देखते हैं अपने चारों तरफ बच्चों को कैनुला लगा के और 3 दिन तक के लिए इंजेक्शन दे दिया जाता है और 3 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कॉम्बो ऑफ एंटीबायोटिक भी बच्चों को दी जा सकती है, जिसमें सेफोडोक्सिम के या फिर सिफेक्जिम के साथ में एजिथ्रो, ठीक है, ये सब दी जा सकती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।